अद्वैत वेदांत में आत्मबोध की यात्रा के लिए साधक को कुछ विशेष आंतरिक गुणों का विकास करना अनिवार्य माना गया है, जिससे वह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के योग्य बन सके। इन्हीं गुणों में से एक प्रमुख समूह है षट्संपत्ति, जो 6 मानसिक अनुशासनों का समुच्चय है। शम मन की शांति, दम इंद्रिय संयम, उपरति विरक्ति, तितिक्षा सहनशीलता, श्रद्धा विश्वास और समाधान एकाग्रता, पूर्णविराम ये गुण विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध और भगवद गीता जैसे वेदांत ग्रंथों में अत्यंत महत्व के साथ वर्णित हैं। ये गुण न केवल साधक की मन शुद्धि के लिए आवश्यक है, बल्कि वेदांत के सूक्ष्म और गूढ़ ज्ञान को धारण करने के लिए आवश्यक पात्रता भी प्रदान करते हैं। यदि ये गुण विकसित न हो तो उपनिषदों के महान सत्य भी साधक के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। इसलिए षट्संपत्ति को विवेक और वैराग्य के बाद की अगली अनिवार्य सीढ़ी माना गया है, जो श्रवण मनन और निधिध्यासन के मार्ग के लिए मन को तैयार करती है। इनमें पहले 2 गुण शम और दम आंतरिक अनुशासन की आधारशिला है। शम का अर्थ है मन का शांत और स्थिर रहना। यह अभ्यास से उत्पन्न वह स्थिति है जिसमें मन बाहरी विषयों की ओर आकर्षित नहीं होता, बल्कि अंतर्मुखी रहता है। विवेक चूड़ामणि में शम को मन को बार बार भीतर की ओर मोड़ने और विषयासक्ति से मुक्त करने की शक्ति के रूप में समझाया गया है। यह केवल मानसिक नियंत्रण नहीं, बल्कि आत्मविचार की ओर झुकाव का अभ्यास है। शम के पूरक रूप में दम आता है, जो इंद्रियों का नियंत्रण है। यदि मन शांत हो लेकिन इंद्रियां उन्मुक्त हो तो साधना सफल नहीं हो सकती। दम का अर्थ है दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध आदि इंद्रियों को विषयों की ओर स्वतः चलने से रोकना और उन्हें साधना के अनुसार नियंत्रित करना। भगवद गीता में भी इंद्रिय संयम को आत्मबुद्धि की प्राप्ति का अनिवार्य अंग बताया गया है। जब शम और दम दोनों में निपुणता आती है, तभी साधक का चित्त स्थिर होता है और वह आत्मविचार में प्रवेश कर सकता है। जब मन और इंद्रियों पर कुछ हद तक नियंत्रण स्थापित हो जाता है, तब उपरति का गुण प्रकट होता है। उपरति का सामान्य अर्थ है संसारिक गतिविधियों और कर्तव्यों से धीरे धीरे विरक्ति। यह त्याग बाहरी रूप में आवश्यक नहीं, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें साधक का मन धीरे धीरे बाह्य जगत में रस लेना बंद कर देता है। आत्मबोध और दृग्दृश्य विवेक में उपरति को ऐसी स्थिति के रूप में बताया गया है जहां मन आत्मा की ओर उन्मुख हो जाता है और बाहरी नाम रूपों से स्वतः दूर हो जाता है। यह कोई जबरदस्ती की गई विरक्ति नहीं, बल्कि विवेक और वैराग्य से उत्पन्न सहज स्थिति होती है, जिसमें संसारिक कार्यों से लगाव कम होता जाता है। उपरति से मन को भीतर जाने का अवसर और अनुकूल वातावरण मिलता है, जिससे शम और दम भी और अधिक सुदृढ़ होते हैं। यह गुण साधक को बाहरी दायित्वों और विचलनों से मुक्ति देकर अंतर्मुखी साधना की भूमि प्रदान करता है। साधना के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयां, सुख दुख, प्रशंसा और आलोचना जैसी द्वंद्वात्मक स्थितियां आती ही हैं। इन सबका समता से सामना करने के लिए तितिक्षा की आवश्यकता होती है। तितिक्षा का अर्थ है इन द्वंद्वों को बिना विचलित हुए सहन करना। यह निष्क्रिय सहन नहीं है, बल्कि साहस और विवेक से युक्त एक सक्रिय सहनशीलता है। भगवद गीता में बार बार कहा गया है कि साधक को सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में समभाव रखना चाहिए। तितिक्षा साधक को मानसिक संतुलन प्रदान करती है, जिससे वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने ध्यान और आत्मविचार को टूटने नहीं देता। तितिक्षा के बिना साधक छोटी छोटी बातों में उलझकर अपना चित्त अशांत कर लेता है, जिससे साधना की गहराई में जाना असंभव हो जाता है। यह गुण साधक को मानसिक रूप से दृढ़ और धैर्यशील बनाता है, जो आत्मज्ञान के पथ पर अवश्यंभावी है। श्रद्धा 5वां गुण सामान्य अर्थों में विश्वास मानी जाती है, लेकिन वेदांतिक परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ और भी गहरा है। श्रद्धा का अर्थ है गुरु और शास्त्रों के वचनों में गहन, तर्कयुक्त और अंतर्ज्ञान से पुष्ट विश्वास। यह अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्रारंभिक अनुभवों और विवेक से जन्मा ऐसा विश्वास है
जो साधक को मार्ग में स्थिर बनाता है। ब्रह्म सूत्र और विवेक चूड़ामणि में श्रद्धा को अत्यावश्यक गुण बताया गया है, क्योंकि वेदांत का ज्ञान इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। इसे केवल आत्मानुभव से जाना जा सकता है। जब तक यह अनुभव न हो, तब तक साधक को गुरु और शास्त्रों पर आधारित श्रद्धा से ही आगे बढ़ना पड़ता है। श्रद्धा साधक को संदेह और भ्रम से बाहर निकालती है और उसे शांति व विश्वास प्रदान करती है, जिससे वह मनन और निधिध्यासन जैसे गहरे अभ्यासों में टिक सके। यह श्रद्धा साधक को परंपरा, गुरु और ब्रह्म विद्या से जोड़े रखती है, जिससे साधना की गहराई में उतरना संभव होता है। अंतिम गुण समाधान है, जो सभी पूर्व गुणों का फल और परिपूर्णता है। समाधान का अर्थ है चित्त की एकाग्रता, वह स्थिरता जिसमें मन आत्मस्वरूप पर पूर्ण रूप से केंद्रित हो जाता है। यह कोई समाधिस्थ अवस्था नहीं, बल्कि सतत एकाग्रता है, जिसमें मन मैं कौन हूँ जैसे प्रश्न पर बार बार और अविचल भाव से चिंतन करता है। विवेक चूड़ामणि में समाधान को आत्मा में बुद्धि की स्थिरता के रूप में परिभाषित किया गया है, जहाँ चित्त बाह्य विषयों से पूरी तरह हटकर केवल ब्रह्म पर स्थित रहता है। समाधान तब ही संभव है जब शम, दम, उपरति, तितिक्षा और श्रद्धा पहले से मजबूत हों। यह गुण विशेष रूप से निधिध्यासन के समय उपयोगी होता है, जब साधक को सत्य का ध्यान निरंतर करते रहना होता है। समाधान से साधना न तो यांत्रिक होती है, न ही सथी, बल्कि वह गहरी, जागरूक और पूर्ण रूपेण आत्माभिमुख बनती है। समाधान से युक्त चित्त एक ऐसा दीपक बन जाता है, जिसमें आत्मा का प्रकाश निर्बाध रूप से प्रकट होता है। इस प्रकार षट्संपत्ति वेदांत के साधक के लिए एक आंतरिक अनुशासन प्रणाली है, जो उसे आत्मज्ञान के योग्य बनाती है। ये गुण क्रमबद्ध सीढ़ियां नहीं है, बल्कि एक दूसरे को पोषित और पूरित करने वाले सहायक तत्व हैं। ये मन को शांत, बुद्धि को सूक्ष्म और अंतकरण को ग्रहणशील बनाते हैं, जिससे साधक शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान को समझ और आत्मसात कर सके। भगवद गीता, विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, ब्रह्म सूत्र और दृग्दृश्य विवेक सभी में इन गुणों की महत्ता विशेष रूप से प्रतिपादित की गई है। इनके बिना साधक का मन चंचल, अस्थिर और बिखरा हुआ बना रहता है, जो अद्वैत के गहन सत्य को आत्मसात करने में अक्षम होता है। परंतु जब षट्संपत्ति का अभ्यास दृढ़ होता है, तब मन एक ऐसा दर्पण बन जाता है, जिसमें आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट और निर्मल रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार षट्संपत्ति साधना और आत्म साक्षात्कार के बीच की सेतु है, जो साधक को बाह्य से आंतरिक और अंततः आत्मस्वरूप की ओर ले जाती है।